हेलो, वेलकम टू एचआर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहला हमने कूलम्स लॉ पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ जो सिंपल हमारे पास था उसमें हमने फोर्स कैलकुलेट की थी दो चार्जेस के बीच में, जिसमें हमने सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा था। तो आज हम वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस फोर्स की डायरेक्शन भी देखेंगे कि किस तरह से जो है डायरेक्शन हमारी किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ये हमने आज देखना है। तो देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले ये बोल रहा है कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। चलो 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। लो, पहला पॉइंट चार्ज है Q1 और कुछ एक डिस्टेंस ले लेते हैं यहां से। कुछ एक डिस्टेंस के बाद हम दूसरा चार्ज लेते हैं Q2 और जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं हम स्मॉल r। जैसे किसने बोला है कंसीडर 2 point charges Q1 and Q2 are placed in vacuum at a distance r from each other. These charges repel each other. अब इसने बताया भाई कि ये जो दो चार्जेस है एक दूसरे को ये रिपेल कर रहे हैं। रिपेल का मतलब है कि ये जो Q1 है ये इस Q2 को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब बाहर की तरफ, और ये Q2 जो है इस Q1 चार्जेस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, बाहर की तरफ धकेल रहा है, मतलब रिपेल कर रहा है। रिपेल का मतलब ये, अगर अट्रैक्ट कर रहा होता तो इस और इस डायरेक्शन में फोर्स लगती। तो ये जो है दीज चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अब देखो ये जो फोर्स है यहाँ पर हमने डायरेक्शन के साथ बताना है। ये कहां पर लग रही है? ये लग रही है दूसरे पॉइंट पर। किसके कारण से? पहले Q1 पहले पॉइंट के कारण से। देखो ये ध्यान से लिखना है कि F21 लिखना है कि F1 लिखना है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, जैसे दूसरे पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसको पहले लिखो, जिसके कारण से लग रही है कॉज जो है फोर्स का उसको बाद में लिखो। जैसे देखो यहां पे हम लिखेंगे F, किस पॉइंट पे फोर्स लग रही है? पहले पॉइंट पे। किसके कारण से? दूसरे। तो F12 इस तरह से ध्यान से देखना है कि F12 फोर्सेज जो है वो यहाँ पर है और F21 जो फोर्सेज है वो यहाँ पर है। अब इसके लिए हमने देखना है कि हम डायरेक्शनल वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। अब देखो, अब ये जो फोर्स है ये कहां से कहां लग रही है? ये लग रही है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मतलब बाहर वाली डायरेक्शन में लग रही है। तो इस डायरेक्शन को हम देंगे, जैसे एक डायरेक्शन होगी फोर्स की ये जो F12 है, ध्यान से देखेंगे, और जो F21 है उसके लिए डायरेक्शन होगी ये दोनों ऑपोजिट है आपस में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो चलो अगर मैं Q1 से Q2 डायरेक्शन के लिए R कैप 1 2 लेता हूं, तो R कैप 1 2 की डायरेक्शन कहां से कहां हो? ये वाली 1 से 2, Q1 से Q2। तो R21 इसके लिए डायरेक्शन कहां से होगी? 2 से 1, 2 से 1 मतलब ये वाली डायरेक्शन। अब जब हम फोर्स में देखेंगे तो इसके लिए अलग अलग यहां पर वेक्टर यूज करेंगे। तो ये हमारी डायरेक्शनल वेक्टर हो गए कि 1 से 2, Q1 से Q2 हमने लिया R12, और ये जो डायरेक्शन है R21 से F21 इसके लिए डायरेक्शन अलग है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये जो फोर्स है F12, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये F12 किसके कारण लग रही है? चार्ज Q2 के कारण लग रही है। किस पर लग रही है? चार्ज Q1 पे। तो चलो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कूलम्स फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय। तो चलो लिखते हैं, इस फोर्स को हमने माना था 1 2। तो कूलम्स लॉ से हमें मैग्नीट्यूड तो पता है कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड था, ये हमें पता था। अब डायरेक्शन का यूज कौन सा करे भाई? F12। चलो डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन में ध्यान देंगे थोड़ा सा। F12 जो डायरेक्शन है वो देखो कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है। और ये वाली डायरेक्शन के लिए जो हमने यूनिट वेक्टर यूज किया है देखो वो कौन सा है? वो ये वाला। ये देखो ये दोनों डायरेक्शन सेम है। तो हम F12 के लिए जो डायरेक्शनल वेक्टर यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? R कैप 21। यहां पर लिखेंगे हम डायरेक्शन R कैप
F21। देखो कभी भी ये गलती नहीं करनी कि हमने F12 फोर्स लिखी है तो इसको भी यहाँ पर 1 2 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। हमने जो F12 यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो हमने F12 लिया है, F12 लिया है, उसकी जो डायरेक्शन है वो देखो कौन सी है, वो ये वाली डायरेक्शन, इधर को इस डायरेक्शन में जा रहा है ये। तो इस डायरेक्शन के लिए जो हमारे पास वेक्टर है वो देखो कौन सा है, इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन R⁻²1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो जो हमारे पास अब F वेक्टर 21 है उसको हमने कैलकुलेट करना है। जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। अब फिर से बात आती है भाई कि डायरेक्शन कैसे ले, हम डायरेक्शन किसकी लेनी है, F21 की। तो F21 देखो भाई कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर को, ये वाली डायरेक्शन है। तो इसके लिए मैंने डायरेक्शन का किसका यूज किया था, R⁻12 का यूज किया है। अगर R⁻12 का यूज किया है तो मतलब हमें यहाँ पर लिखना है डायरेक्शनल वेक्टर R⁻12, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो R⁻12 है इसका मैग्नीट्यूड तो R ही है, और जो पीछे हमने देखा है वो R⁻2 है, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट में। तो जब हमने डायरेक्शन ऑपोजिट लिखनी होती है तो हम लिखेंगे बट R⁻12 इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमें इसको माइनस साइन लगा के बताना पड़ता है कि ऑपोजिट है ये एक दूसरे की। ये 1 से 2 है, ये 2 से 1 है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब है R⁻12 की वैल्यू कितनी है, -R⁻21। तो देखो इस वैल्यू को हम यहीं पर पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, R12 की वैल्यू। तो जो नई इक्वेशन बन के आती है वो बन के आएगी F वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। और साथ में देखो R⁻12 की जगह मैं क्या रखूंगा अब, -R⁻21। ये जो माइनस का साइन है ये मैं सामने लगा लेता हूं, तो -R⁻21। ये आ गई मेरे पास नई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो F21 है वो बिल्कुल सिमिलरली हो गई है F12 के, बिल्कुल बराबर हो गई है दोनों। पर सिर्फ फर्क क्या है, देखो यहाँ पर भी R⁻21 आ गया है और यहाँ पर भी R⁻21 है, ये बिल्कुल बराबर हो गई है। जो इसमें डिफरेंस है वो ओनली नेगेटिव साइंस का है, सिर्फ माइनस साइन का है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे पास F वेक्टर 1 2 है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ F वेक्टर 21 के। तो ये जो हमारे पास है ये है कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन। तो ये बोलता क्या है, देखो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है वो आया है F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। कहने का मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस है इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, सो द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय 2 पॉइंट चार्जेस ऑन ईच अदर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो इक्वल टू का साइन और मैग्नीट्यूड बराबर है, पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये आज हमने देखा। अब अगर कोई भी बच्चा 1st से 12th तक ट्यूशन क्लासेस पढ़ना चाहता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो 8627085503 पर कांटेक्ट कर सकता है। आनी में मिशन कॉलोनी के साथ, मिशन स्कूल के साथ ही हमारी क्लासेस रहती है, तो वो कभी भी इस नंबर पे कांटेक्ट करे और टाइमिंग का पता कर ले।